चलिए बच्चों, आज ये क्वेश्चन है कि हमारा जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, उसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, एक व्यापारी एक वस्तु जो है 380 रुपये में खरीदता है, तो व्यापारी को कितना मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि 5% की छूट देने पर भी उसे 25% का लाभ हो। तो चलिए, ये दो पहलुओं में क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो दो पहलुओं में देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं इसका जो खरीदा गया यानी क्रय मूल्य है, ये हिंदी में चलेगा क्रय मूल्य, तो कॉस्ट प्राइस लिखें इसको। सीपी जो है हमारे पास इसने खरीदा है 380 रुपये का। अब इस पे इसको लाभ कितना चाहिए, 25% का लाभ है, तो प्रॉफिट जो है वो 25% है। तो देखते हैं इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा, ध्यान रखना, 380 हो गया और प्लस 380 का 25% हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये 0 0 कैंसिल कर दीजिए और 2 से काट दीजिए, ये 9 आ जाएगा और 2 5 जो हो जाएगा, 5 से काट दीजिए, 5 पंजे 25, तो कितना हो गया ये एसपी जो हो गया ये 380 है और प्लस का कितना हो रहा है ये 19 पंजे 95 हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए तो ये एसपी निकल के कितना आएगा, ये आ जाएगा 5 और 9 और 8 कितना हो गया 17 और ये आपका 4 हो गया, यानी 475 रुपये उसका एसपी होना चाहिए। अब जरा बच्चों दूसरे पहलू से भी इसको देखते हैं कि इसमें क्या करना है कि 5% की छूट देनी है। तो मार्क प्राइस मान लेते हैं, जो अंकित मूल्य है यानी मार्क प्राइस बोलते हैं इसको, मार्क प्राइस को हमने x रुपये लेट कर लिया है। अब 5% की छूट दे रहे हैं तो छूट ले लीजिए, छूट जो हो जाएगी x का 5%, तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो गया 5/100 और x हो गया, काट दीजिए इसको तो 20 हो जाएगा, तो ये x/20 हो जाएगा। अब क्या होगा, ये छूट निकल गई तो छूट को हम माइनस करेंगे तो एसपी निकलेगा। एसपी बराबर कितना हो गया, मार्क प्राइस हो गया माइनस छूट हो गई। तो मार्क प्राइस कितना हो गया आपका, मार्क प्राइस x से छूट कितनी हुई x/20, कितना हो गया टोटल, ये 20 हो गया, यहाँ पर 20x हो जाएगा और माइनस का ये x हो गया, कुल मिलाकर के 19x/20 हो गया। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, ये एसपी हो गया, यही एसपी इस वाले एसपी के बराबर हो जाएगा। तो इसको जरा बराबर कर लेते हैं हम, कितना हो जाएगा, ये 19x/20 हो गया, बराबर कितना हो गया 475। तो x बराबर हो जाएगा 475 गुणा 20 और बटे में कितना हो जाएगा 19, पक्का ये 19 से कटता होगा, 19 से भाग देके देखो जरा कितना आएगा, तो ये 19 हो गया, 19 दूनी कितना हो गया 38 हो गया, 38, 17 में से 8 गया, कितना बचा 9 और यहाँ से बचा 5, तो 19 पंजे 95, ये हो गया 95, कुछ नहीं बचा इसका, तो कितना आ गया, ये 25 बार कटेगा, इसका मतलब ये 25 बार कट जाएगा और 25 दूनी 50, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 50 और 1 0 और इतने रुपए इसको अंकित करना पड़ेगा। तो 500 बच्चों, इसमें से आंसर आपका ऑप्शन ए ऑप्शन सही है आपका। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छे तरीके से होता है। इसका शॉर्टकट मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा जा करके, तब तक के लिए मैं अगले वीडियो में मिलता हूं दोबारा। अंतः कोण और बाह्य कोण का अंतः 60 अंश है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है बतानी है। ध्यान रखना बच्चों, इसमें अंतः कोण को पहले लेना है और बाह्य कोण को बाद में लेना है। तो चलते हैं जरा अंतः कोण के लिए। पहले अंतः कोण जो होता है वो n-2 होता है और बटे n होता है और इंटू 180 होता है, लेकिन जो बाह्य कोण होता है वो 360 बटे में n होता है और बराबर कितना दिया है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है। तो जरा ध्यान से देखिए इसको हल कैसे करेंगे हम लोग। अब इसमें ये 0 0 सबकी कट जाएगी और 6 से भी कट जाएगा, ये 6 कम 6, 6 6 36 और 6 3 18। देखो जो बच गया इसका लघुत्तम लेंगे तो ये बच जाएगा n, यहाँ पे n बचा है, यहाँ पे बच जाएगा 3n माइनस का 6 और यहाँ से माइनस का क्या बच गया 6 बच गया और बराबर 1 बच गया। तो ये हो गया 3n माइनस का 12 हो गया और बराबर यहाँ n आ गया, n को इधर ले आओ उसको उधर ले जाओ, तो 3n माइनस n इक्वल टू 12 हो गया, तो 2n इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/2 कट के 6 आ जाएगा, यानी n का मान 6 आएगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा है, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हमारा है। तो इस तरीके से आप लोग दर्ज सकते हो, देख सकते हो, यानी बहुभुज की संख्या जो है वो
6 हो जाएगी। 6 के लिए हम देखना चाहते हैं कैसे होती है, तो ये आपका हमने एक षटभुज बना दिया 6 के लिए, ये 6 के लिए हमने षटभुज बना दिया है। देखो ध्यान से, अब इसमें ये जो कोण होता है ये 120 अंश का होता है और इधर वाला कोण जो है ये 60 अंश का होता है। तो ये अंतर हो गया, ये बाह्य कोण हो गया, तो 120 अंश हो गया और माइनस का ये 60 अंश हो गया, कुल मिलाकर के 60 अंश हो गया, जो कि हमारा यहाँ पे उत्तर में यहाँ दिया हुआ है आपका 60 अंश ही है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बच्चों। इस तरह से हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं बड़े आराम से। चलिए ठीक है, इसी के साथ चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये एक किसी हाइट से जो है एक स्वतंत्रता पूर्वक यानी फ्रीली कोई बॉडी गिराई जाती है, मतलब जब फ्रीली गिराई जाएगी तो ये u इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसका सबको पता ही है। लेकिन ये हाइट इसकी h है, ये हाइट h गिवन है। जो लास्ट सेकंड होता है, ये लास्ट सेकंड में जो है इतनी सी डिस्टेंस जो है ये कितनी चलती है, पूरे की 36% है, यानी 36% कितने की, टोटल हाइट की चलती है ऑफ h। तो हमें इसकी टोटल हाइट बतानी है और g गिवन है कितना इसका, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, टोटल हाइट कैसे निकालते हैं। हमें जो दिया हुआ है st दिया हुआ है, st कितना दिया हुआ है, 36% ऑफ कितना h, जरा निकाल लेते हैं इसे। 36 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा और यहाँ h आ जाएगा। तो इसको काट देते हैं, कितना आ जाएगा, 4 से 4 9 जा और यहाँ से 25 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, 9/25 h आ गया यहाँ पे, ये आपका st आ गया। अब जो है पूरे के लिए देख लेते हैं क्या है हमारे पास। s का फॉर्मूला फिर से लगा देते हैं, पूरी के लिए ले लेते हैं हम। तो पूरी के लिए u 0 है और s तो h हो गया है और क्या बचा हमारे पास, a जो है वो g के इक्वल है। चलिए देख लेते हैं क्या होगा। तो s इक्वल टू फॉर्मूला लगता है ut हो गया प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर हो जाएगा। जरा करके देखते हैं, s कितना हमारे पास, ये h के इक्वल है, u 0 हो गया प्लस 1/2, g हमारे पास 10 हो गया और t स्क्वायर वो ये t स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो h इज इक्वल टू कितना हो गया, 5t स्क्वायर हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट है यहाँ पे और ये इक्वेशन कहाँ गया हमारे पास, रोको जरा। चलिए ये एस टी जो ये निकला है h इक्वल टू कितना आ गया, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई है। चलिए हम एस टी का फॉर्मूला भी लगा लेते हैं। एस टी का फॉर्मूला रियल में होता क्या है, u होता है प्लस का 1/2 होता है, a होता है और ट्वाइस t माइनस 1 होता है। चलिए देखते हैं, एस टी तो आपका 9/25 आ गया, 9/25 h आ गया, u 0 है प्लस 1/2 है और a कितना है, 10 है हमारे पास और ये 2t माइनस 1 है। यहाँ से कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। अब देखिए जरा क्या हो गया, यहाँ पर क्या करना है बच्चों, यहाँ से जो h की वैल्यू निकली आई 5t स्क्वायर, ये यहाँ पे रखनी पड़ेगी। चलो रख देते हैं। तो 9 हो गया, 25 हो गया और कितना रखना पड़ेगा यहाँ पे, 5t स्क्वायर रख दिया। यहाँ क्या बचा, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 10t हो गया और माइनस का 5 हो गया है। चलिए वैसे 5 से कैंसिल हो जाता है बड़े आराम से, तो देख लेते हैं कैसे कैंसिल होगा ये। तो ये 9 अपॉन कितना हो गया, ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, तो कितना हो गया देख लो इसे, ये हो गया 9t स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो गया और यहाँ 2t माइनस 1 हो गया। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9t स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50t हो गया और माइनस का 25 हो गया। अब सबको इधर ले आते हैं, तो 9t स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 50t हो जाएगा और प्लस का 25 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर करना आता है आप लोगों को सबको, ऐसा लगता है कि सबको आता है। चलो देख लेते हैं क्या आता है। तो माइनस का ये 45t और माइनस का 5t हो जाएगा और प्लस का 25 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा तो 9t कॉमन ले लीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ से, t माइनस 5 हो जाएगा और यहाँ से माइनस का 5 कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा यहाँ, t माइनस 5 हो गया इक्वल टू 0। यहाँ से t माइनस 5 आ गया एक में और दूसरे में क्या आ गया, 9t माइनस 5 हो गया इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो कितना हो गया, ये इससे ले लेंगे हम t माइनस 5 इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 5 हो गया और दूसरे वाले से कितना आएगा, 9t इक्वल टू 5 हो जाएगा, t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा, जो कि 1 सेकंड से कम है, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। तो फिर कौन सा लेंगे देखते हैं हम इसके लिए। चलिए अब ये t की वैल्यू 5 यहाँ रख दीजिए, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा,
5 इंटू 5 का स्क्वायर, मतलब क्या हो गया 5 इंटू 25, और ये कितना आ गया आंसर 125 मीटर आ गया, और यही आपका आंसर है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है और बिजी क्वेश्चन है।